अगर तुम्हारी बहन के आंख से एक आंसू भी बहा तो तुम अब्रिश की आंखें आंसुओं से भर दोगे। अम्मी, अम्मी होश में आई। अम्मी, अम्मी, अम्मी। मुझे इस घर से रुखसत हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आपने मुझे इस घर से निकालने के प्लान्स बनाने शुरू कर दिए अभी से। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन स्टार्ट करें। राहिम, मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हारी बहन के आंख से एक आंसू भी बहा तो तुम अब्रिश की आंखें आंसुओं से भर दोगे। अरे राहिम, तुम तो डर गए हो। मैं मजाक कर रही थी यार। मेरा ये वादा तुम पर उधार रहा। अब मैं जब भी कुछ मांगूंगी तुम इनकार मत करना। बस इतना वादा तो कर सकते हो ना? देखने दो। देख रहा हूं कि जिस चांद को कल तक मैं आसमान पे देखा करता था, आज वो मेरे लिए जमीन पर उतर आया, मेरे रूबरू, मेरा बन के। इतनी ताकत है मेरे 3 लफ्जों में। कल तक जो हुसीली आंखें मुझ पर रोक जमा कर बैठी थी, आज वो शर्म से सिमटी, हया से नजरें झुकाए बैठी हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि इन 3 लफ्जों में कितनी ताकत है कि तुम जैसे खड़ूस लापरवाह इंसान को खूबसूरत लफ्ज सिखा दें। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ नाजो, मम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्यों वो इतनी जिद कर रही है। किस चीज की जिद? हमारे साथ ना रहने की जिद। तो अगर आंटी इधर ना आने की जिद कर रही हैं, तुम उनको लाने की जिद कर लो। इसमें मुश्किल क्या है? अब मैं उनसे मजीद जिद नहीं कर सकता और करना बनता भी नहीं है। मैं पहले उनसे जिद कर चुका हूँ तुमसे शादी करने की। अच्छा देखो, तुम फिक्र मत करो। हो सकता है आंटी हमें स्पेस देना चाह रही हो। आखिरकार हम न्यूली वेड कपल हैं रोहान। तुम जानती हो नाज़िम, अम्मी ने बड़ी मुश्किल से हम दोनों बहन भाइयों की परवरिश की है, और अब इस बुढ़ापे की उम्र में मैं उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। जानती थी मैं, ये मामा का गुड्डा अम्मा के पल्लू पकड़े रखता है। इसीलिए मैंने इस बुढ़िया को इससे दूर किया था ताकि हम आजादी के साथ रह सकें। मगर ये बुढ़िया ना होते हुए भी इसके सर पे सवार है। नाज़ो, नाज़ो,
सोने दो नाजो, हमें अम्मी की तरफ जाना है। यार। रोहान सोने दो, क्या मसला है? अब्रिश के लिए नाश्ता लेके जाना है हम लोगों ने। रोहान, मुझसे इस चीज की तवक्को मत रखना कि मैं किसी के चौंचले उठाऊं। मुझसे किसी के ये नाज नखरे नहीं उठाए जाते। नाजो, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए। यार क्या मेरे लिए? इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तो अपनी अम्मी के साथ ले जाओ नाश्ता। और जब मैं उठ जाऊंगी तो मैं अपने अब्बा जी के घर उनकी बेटी की हैसियत से आ जाऊंगी। मुझे किसी की भाभी बन के जाने का शौक नहीं है अपने ही घर में। अब तंग ना करना और सोने दो। अम्मी, 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 अम्मी होश में आए। अम्मी, अम्मी होश में आए। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी होश में है। अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। हेलो एम्बुलेंस। राहिम, राहिम, अब्रिश को उठाओ, हमें हमें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? क्या हुआ अरसल भाई, सब खैरियत है? अब्बा कहाँ है? ठीक है वो? एक्चुअली अब्रिश की अम्मी रोहान उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए, हमें भी फौरी पहुंचना है। तुम अब्रिश को उठाओ, लेट्स गो। अच्छा, हम अभी आ रहे हैं। 10 मिस्ड कॉल्स आया नहीं गया साहबजादे से। मामा स्पॉइल बैठा होकर अपनी माँ के घुटनों के साथ लग के। नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर ये अपनी माँ के साथ क्या कर रहा है? मैं भी अब्बा जी को बताती हूँ, सीधा करके रखे इसे। भाई और अब्बा जब डांटेंगे ना तो इसको नाजो की अहमियत का पता चलेगा। सादिया! डॉक्टर, अम्मी कैसी अब? आप इत्मीनान रखें, ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। आप चलें मेरे साथ। या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं नहीं चाहिए, मुझे आप भी चाहिए। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। प्लीज या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। खुशियों का वक्त है और अम्मी अब हमें छोड़ के जा रही है। अरे नाजो, तुम यहाँ? ये कैसा बेतुका सवाल है? तुम्हें रोहान के साथ हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था। हॉस्पिटल? हाँ, रोहान का फोन आया था, उसने बताया कि आंटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं तुमसे पूछा। सुंदर सापी, इस घर के मर्द कम थे कि अब आपने मेरे शोहर को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। नाजो, अगर मैं तुमसे सीधी बात पूछ रही हूँ तो तुम सीधे तरीके से भी जवाब दे सकती हो। मुझे मरियम भाभी समझने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे तंज ताने बदतमीजियां वो हर वक्त सुनती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सुनूंगी। और ना ही मेरा शौहर उमर की तरह, जो वो अपनी बहन और माँ के चश्मों से देखे।
सुंदर सापी, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया है? मुझे इस घर से रुखसत हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आपने मुझे इस घर से निकालने के प्लान्स बनाने शुरू कर दिए अभी से। आप होती कौन है मेरी बहन से इस तरह बात करने वाली और मुझ पे इल्जाम तराशी करने वाली? देखें भाभी, अरसल मत समझिएगा मुझे, जो कि आजकल जोरू का गुलाम बना फिर रहा है। आपको इस तरह बात करने का हक किसने दिया है? अगर आपको कोई बात करनी है ना, तो आप अपने भाई से कीजिएगा। तुम तो चाहती ही हो कि दोनों भाई आपस में लड़ते रहें। ताई अम्मी, आप हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझते? आपको क्यों लगता है कि मैं दुश्मन हूं इस घर की, जबकि ऐसा नहीं है। कभी आप प्लीज ठंडे दिमाग से सुकून से बैठकर सोचें कि आखिर कौन है जो इस घर में लड़ाई झगड़े फसाद करवाता है। कभी सोचें। देखें मिस्टर रोहान, डॉक्टर नुमान ने कहा है आपकी मदर की हमें सर्जरी फौरी तौर पे करनी होगी। एक तो आपने इनकी सर्जरी डिले बहुत कर दी, पर से आपको कहा गया था कि इन्हें स्ट्रेस से बहुत दूर रखें, पर मेरा ख्याल है आपने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अब फौरी तौर पे अगर सर्जरी नहीं की गई तो इनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर रिमूव करने के बाद वो ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके रकम का बंदोबस्त कीजिए। कितनी रकम? 25 से 32 लाख रुपए। आप 24 घंटों में कोशिश करें कि रकम का बंदोबस्त हो जाए। जितनी जल्दी ऑपरेशन होगा, कामयाबी के चांस उतने ही ज्यादा हैं। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन स्टार्ट करें। अब्बा जी, मैं आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगी। सुंदर सापी ने मुझे हर्ट किया है, मेरी इतनी बुरी तरह इंसल्ट की है। पूछे भैया से, क्या कह रही थी कि मैं फसादी हूँ? तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? अच्छा बैठो, पहले बैठ के बात कर। बैठ। देखो बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता, हक है तुम्हारा। लेकिन बेटा सुंदस, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो सख्त गुस्से में भी किसी से ऐसी बात नहीं करती, कभी बदतमीजी नहीं करती। ये तो आप उसी से पूछें अब्बा। मेरा नाम लेके पता नहीं अजीबो गरीब कैसी बातें कर रही थी, इसको बातें सुना रही थी। और जब मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो मुझे ये कहा कि अरसल मुझसे बेहतर है। बहुत अफसोस की बात। ये अफसोस की बात भी इस घर में आप खुद लेकर आए साथ साथ। मगर ये तमाशा लगा क्यों? अब्बा जी, मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही मैं घर आया तो मैंने यही सुना कि वो नाजो को अजीबोगरीब बातें सुना रही। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बदतमीजी करके चली गई। अम्मी वहीं मौजूद थी। एक मिनट नाजो, बेटा तुम बताओ क्या बात? अब्बा जी, रोहान की अम्मी हॉस्पिटल में है और मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं था, और रोहान ने मुझे कॉल करने के बजाय सुंदर सापी को कॉल कर दी है। रोहान की अम्मी हॉस्पिटल में? क्या हुआ उन्हें? अब्बा, पहले आप सुंदर सापी को बुलाएं और उनसे पूछें कि उन्होंने मुझसे इस तरह बात क्यों की। नाजो, सुंदर से भी बात हो जाएगी, पहले रोहान को फोन करो। नहीं अब्बा जी, मैं नहीं कॉल करी रोहान को। आप पहले सुंदर सापी को बुलाएं और उनको डांटे मेरे सामने। इसहाक ठीक तो कह रही है माई नाजो। इसहाक साहब, पहले घर का झगड़ा तो निपटाएं। रोज बरोज आपकी भतीजी की हरकतें तो बढ़ती चली जा रही हैं। रोज कोई नया मसला, बुलाकर पूछे ना। अच्छा ठीक है, बुलाता हूं। नीलम, सुंदर को भेजो जरा।